आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वासु। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर मरुधरा के महासमर से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जयपुर का रुख कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव 2023 और कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है। राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। परिसर में अनुमत जो व्यक्ति हैं उनके अलावा अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्णतया पाबंदी है। स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। आईटीबीपी, इसके साथ ही सीआईएसएफ और पुलिस के सशस्त्र जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय पंत लाइव जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं सुरक्षा के चाक चौबंद वहां पर किए गए हैं। विनय, जरा तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए किस तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर जो सुरक्षा कंपनियां हैं उन्हें तैनात किया गया है, किस तरीके की बंदोबस्त है वहां पर। जी अंकुर, देखिए मैं बताना चाहूँगा, इस समय मैं कॉमर्स कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और ये जो आप प्रीमाइसेस देख रहे हैं कॉमर्स कॉलेज का, इसके अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कल तक स्ट्रांग रूम के बाहर तक जाने की अनुमति थी, लेकिन आज पास बनाए गए हैं और जिन लोगों को पास दिए गए हैं, जो अनुमत व्यक्ति हैं, उनको ही इस गेट से जो स्ट्रांग रूम है वहाँ तक जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो ITBP हैं, इसके अलावा CISF हैं, उनके जो सशस्त्र जवान हैं वो यहाँ पर लगातार सुरक्षा में तैनात हैं और केवल जो लोग अनुमत हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं अंदर भी लगातार पेट्रोलिंग जारी है। CISF के जवानों को आप अंदर देख सकते हैं पेट्रोलिंग करते हुए, अंदर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। और ये जो पूरा परिसर है, चाहे बात हम कॉमर्स कॉलेज की करें या राजस्थान कॉलेज की करें, उसको पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जो स्ट्रांग रूम है जहां पर ईवीएम रखी गई है, उसकी तमाम जो सुरक्षा का जिम्मा है वो ITBP के सशस्त्र जवानों के हाथ में है। उसके अलावा जो बाहरी जो घेरा है सुरक्षा का, उसमें CISF और ITBP और उसके अलावा जो पुलिस के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। और बाहर भी आप जिस तरह से देख रहे हैं, गेट पे लगातार पेट्रोलिंग जारी है। यहाँ पे भी जो ITBP के जो जवान हैं वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में की जितनी भी टुकड़ियां मिली हैं, चाहे उसमें CISF हो, CRPF हो, BSF हो, ITBP हो, तमाम जो टुकड़ियां मिली हैं, उनके जो सशस्त्र जवान हैं, जो कमांडो हैं, वो सुरक्षा में यहाँ पे तैनात किए गए हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, तब तक के लिए ये जो आप गेट देख रहे हैं, जो प्रीमाइसेस है, पूरी तरह से सिक्योर्ड है। यहाँ पे परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता। अंदर जो स्ट्रांग रूम है उसकी लगातार CCTV कैमरों के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो जयपुर पुलिस के आला अधिकारी वो लगातार यहाँ का जो दौरा है वो कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो उचित दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही 24 घंटे यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा। और जिस तरह से तमाम ईवीएम जमा हुई थी, जिस तरह से हमने भी लगातार वहाँ कवरेज करते हुए दिखाया था कि किस तरह से पोलिंग पार्टियां ईवीएम लेके आई थी। उसके बाद जो स्ट्रांग रूम के अंदर का भी जो नज़ारा है हमने दिखाया था, किस तरह से वहाँ बाकायदा नंबरिंग की गई थी। नंबरिंग के हिसाब से ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम थी उनको उन जो नंबरिंग करे हुए बॉक्स बनाए गए थे उन पे रखा जा रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। अब देखना यही होगा कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो किन प्रत्याशियों का भाग्य यहाँ पे जागता है। बिल्कुल 3 दिसंबर को तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो कि इन ईवीएम्स में कैद है वो खुलकर सामने आ जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिर सिंहासन पर कौन बैठेगा। इसके साथ ही जैसे हम सुरक्षा व्यवस्था की इस वक्त बात कर रहे हैं विनय, स्ट्रांग रूम की, जैसा कि आपने जानकारी दी, CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या इन CCTV कैमरों को लेकर कोई एक कमांड सेंटर ऐसा बनाया गया है जहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही हो? जी बिल्कुल अंकुर, मैं बताना चाहूँगा, इस प्रीमाइसेस के अंदर ही बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ से दोनों ही जो राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पे जो CCTV कैमरे लगाए गए हैं उनकी जो बड़ी स्क्रीन पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही जो जयपुर पुलिस का अभय कमांड सेंटर है उसको भी उसका एक्सेस दिया गया और वहाँ से भी लगातार जो अभय कमांड सेंटर में बैठे हुए पुलिस के अधिकारी हैं वो 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को स्ट्रांग रूम के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। स्ट्रांग रूम के बाहर ताला लगाकर बाकायदा उसको सील किया
गया है, जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी उनकी ओर से उसको सील किया गया है और वो जो सील है वो 3 दिसंबर को ही खोली जाएगी। उसके बाद जो मतगणना की प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू की जाएगी। जी अंकुर। जी बिल्कुल विनय, इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि 3 लेयर जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई हैं, इसमें लेवल वाइज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्ट्रांग रूम के बाहर जो है वो वहाँ पर कौन सी कंपनी तैनात की गई है, उसके बाद जो तीनों लेयर है उनमें कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है? बताना चाहूँगा तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है। अगर हम बात पहली लेयर की करें तो जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर चारों ओर का जो प्रीमाइसेस है उस स्ट्रांग रूम जो के वहाँ पे जो पहली जो लेयर है उसके अंदर आईटीबीपी के जो जवान हैं, इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस है उसके जो जवान हैं जो हमारे पीछे खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सशस्त्र बल जवान, उनको कमांडो को वहाँ पे तैनात किया गया है। जो दूसरी लेयर है उसके अंदर सीआईएसएफ के और उसके अलावा जो क्विक रेस्पॉन्स टीम होती है उसके कमांडो तैनात किए गए हैं। जो तीसरी लेयर है उसमें पुलिस के भी जवान शामिल हैं, आईटीबीपी के भी जवान शामिल हैं और सीआईएसएफ के भी जवान शामिल हैं। यानी कि अंदर वाली लेयर से अगर हम बात करें तो अंदर वाली लेयर में आईटीबीपी है, उसके बाद सीआईएसएफ और क्यूआरटी है और जो तीसरी लेयर है जो भारी लेयर है उसमें तीनों ही कंपनियों के जो सशस्त्र जवान हैं उनको तैनात किया गया। तो जो तीसरी लेयर जो बाहर वाली है उसको और भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे रखा गया ताकि कोई भी इस प्रीमाइसेस के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। जी अंकुर। इसके साथ ही देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो पुलिस के जवान है, जो पूरी तरीके से सशस्त्र यहाँ पर जवान है, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं या फिर और अन्य भी अधिकारी हैं, वो कितनी बार यहाँ पर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, कितनी बार वो यहाँ पर आकर जायजा ले रहे हैं? जी अंकुर, वाकई देखिए मैं बताना चाहूँगा जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, इसके अलावा जयपुर जिला कलेक्टर की भी अगर हम बात करें तो वो लगातार यहाँ का राउंड कर रहे हैं। दोनों ही जो स्ट्रांग रूम है उनका लगातार राउंड किया जा रहा है, लगातार जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था है उसको जांचा जा रहा है। सुरक्षा के अंदर जो कंपनीज लगी हुई हैं उनको भी राउंड द क्लॉक बदला जा रहा है। एक ही कंपनी को नहीं लगाया जा रहा ताकि उसमें भी पारदर्शिता बनी रहे और उनको भी लगातार रेस्ट मिल सके, क्योंकि बाहर से ही चुनाव संपन्न कराने के लिए तमाम जो कंपनियाँ हैं वो राजस्थान आई हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये कंपनियाँ यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उसको सौंपी गई है। तो उसको लेकर भी तमाम जो चीज़ें उनका ध्यान रखा जा रहा है। और मैं बताना चाहूँगा जो कंट्रोल रूम बनाया गया अंदर, जो सीसीटीवी कैमरे जिसकी मॉनिटरिंग है, उसमें जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ ही जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी जो टीम है, उनके जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात रहते हैं। तो यहाँ पे पुलिस प्लस जो जिला निर्वाचन अधिकारी है या जो चुनाव आयोग की जो टीम होती है, उनकी जो गाइडेंस जो भी उनके नियम बने हुए हैं उस नियम के अनुसार ही उस संबंधित विभाग के जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। और लगातार खुद जो जयपुर जिला कलेक्टर हैं, इसके अलावा जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पे राउंड ले रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की उसको जांच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विनय, ये आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पुलिस के जो जवान हैं, जैसा कि आपने बताया कि बारी बारी करके उन्हें ड्यूटी में तैनात किया जा रहा है ताकि उन्हें भी आराम मिल सके पूरी तरीके से। अब ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर कितने जवान इस वक्त तैनात हैं? एक अगर शिफ्ट की बात की जाए, एक शिफ्ट में कितने जवान तैनात रह रहे हैं? और साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी के जो कर्मचारी हैं जो कि उनके अंतर्गत काम कर रहे हैं, जो कि उसी परिसर में मौजूद है, उनकी कितनी टीम वहां पर मौजूद है? जी अंकुर, देखिए मैं बताना चाहूँगा अगर हम बात करें दोनों स्ट्रांग रूम की तो तकरीबन 500 के करीब जो अलग अलग कंपनीज के जो जवान हैं, सशस्त्र जवान हैं, वो सुरक्षा में तैनात हैं। अलग अलग लेयर्स के अंदर इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है और इनको इनकी जो शिफ्ट है वो हर 10 से 12 घंटे के अंदर बदली जा रही है ताकि इनको आराम भी मिल सके और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से कड़ी रह सके। इसके साथ ही जो जिला निर्वाचन अधिकारी है और उनकी जो टीम जो अंदर तैनात की गई है उनको भी राउंड दी क्लॉक बदला जा रहा है। उनके भी तकरीबन 1 दर्जन जो कर्मचारी हैं वो तैनात हैं यहाँ पे तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए। तमाम जो व्यवस्थाएं वो बनी रहे, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे तैनात किए गए सुरक्षा में उनको समय पे खाना भी मिल सके, क्योंकि इनको खाना पहुँचाने का जो काम है वो भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है और जो उनकी टीम है उनका है। तो इन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रह सके, उसका भी पूरा जो ध्यान है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। जी अंकुर, बिल्कुल। तो हर तरीके से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है ताकि एक भी पंछी जो है वो यहाँ पर नहीं मार
सकता है बिना इजाजत के। जो लोग अनुमत हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की ही एंट्री है यहाँ पर। अच्छा विनय, आईटीबीपी जो फर्स्ट लेयर है, जो सुरक्षा कार्मिकों की, जो कमांडोज यहाँ पर तैनात है, उनकी ट्रेनिंग के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। आईटीबीपी की ट्रेनिंग जो है वो किस लेवल की ट्रेनिंग होती है, उन्हें किस तरीके की ट्रेनिंग और किस तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है, किन किन हालातों में वो जो है पूरी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और वहां पर डट कर रह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अंकुर, मैं आपको बताना चाहूँगा जो आईटीबीपी है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का ही एक उसकी ही कंपनी है, उसका ही एक हिस्सा है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर एनएसजी भी आती है, आपकी आईटीबीपी भी आती है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। तो ये तमाम ऐसी देश की महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं या महत्वपूर्ण पुलिस फोर्स हैं जिनको काफ़ी सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरह के हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से निपुण होते हैं। हर तरह का कमांडो प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। और आईटीबीपी की अगर हम बात करें तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ये है, और वहाँ की जो सुरक्षा है कई सालों से इन्हीं के जिम्मे है। हर तरह के ऑपरेशन इनके द्वारा किए जाते हैं। किसी भी तरह की स्थिति अगर इनके सामने उत्पन्न होती है तो हर तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से निपुण है। और जो ड्यूटी के अंदर विशेषकर जो टीम भेजी जाती है उसके अंदर उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जो कि ट्रेनिंग के अंदर जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि सुरक्षा का एक बड़ा जिम्मा होता है चुनाव का। और विशेषकर कि ये जो टीम केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है, इनको उन्हीं जो मतदान केंद्र जो कि अति संवेदनशील और संवेदनशील होते हैं उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विनय, बहुत विस्तृत जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने